परिवर्तनी एकादशी का महत्व और व्रत कथा। वर्ष 2023 में परिवर्तनी एकादशी 25 और 26 सितंबर को मनाई जा रही है। इसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। यह एकादशी बहुत महत्व की मानी गई है। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे परिवर्तनी और डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यशोदा माता ने कान्हा के जन्म के बाद इसी दिन उनका जल या घाट पूजन किया था। अतः इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी पर श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य यह एकादशी व्रत अवश्य करें। समस्त पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूतकों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। फिर श्री कृष्ण के मुख से इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इस तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सभी नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा।
विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते हैं, उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है।